जय श्री राम। मैं हाजिर हूँ रामकृष्ण व्यास, वेदांत एकेडमी इंग्लिश वितार्क्य व्यास। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि नाउन क्या होती है और उसके टाइप्स क्या होते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि काउंटिंग के आधार पर नाउन को कितने भागों में बांटा गया है। काउंटिंग के आधार पर नाउन को दो भागों में बांटा गया है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। मैंने दोनों को आमने सामने रखा है क्योंकि समझ में जल्दी आ जाएगा। दोनों का जो है हमने तुलनात्मक अध्ययन किया है। पहला है डेट कैन बी काउंटेड, इट इज द डेफिनेशन ऑफ काउंटेबल नाउन। डेट कैन बी काउंटेड। अनकाउंटेबल नाउन, डेट कैन नॉट बी काउंटेड, जिसको गिना जा सके, जिसको गिना ना जा सके। सेकंड, इसका एग्जांपल देख लो, जैसे बॉय, गर्ल, एनिमल, मोबाइल, पेन, रूपी, सेकंड, स्टार, मशीन, पोएम, etc। अनकाउंटेबल के वाटर, टी, ब्लड, लव, ऑनेस्टी, मनी, टाइम, नॉलेज, मशीनरी, पोएट, पोएट्री, etc। इसमें बच्चों को कुछ समस्या रहती है, कैसी कि सर सेकंड हम गिन सकते हैं, काउंटेबल है, बट टाइम हम गिन नहीं सकते। तो ऐसा क्यों? सेकंड भी तो टाइम ही है, लेकिन सेकंड 1, 2, 3, 4, 5 हो सकते हैं, लेकिन टाइम 1, 2, 3, 4 नहीं हो सकते। ऐसा ही मनी और रूपी में है। रूपी हम गिन सकते हैं, लेकिन मनी हम नहीं गिन सकते। हम ऐसा बोलते हैं कि आई हैव 10 रुपीज, बट ऐसा नहीं बोलते हैं आई हैव 10 मनी। तो मनी क्या हुई? अनकाउंटेबल। ऐसे ही बॉय, गर्ल, एनिमल, मोबाइल, ऐसे यदि मैंने लिखा कि आई हैव 10 मोबाइल्स, तो क्या हो गया? 10 है, मतलब नंबर में है, तो मोबाइल्स जो है इसमें एस लग जाएगा, मतलब ये क्या हो गई? काउंटेबल नाउन हो गई। सीधा सा गणित है कि जो चीज नंबर में आती है, जो चीज नंबर में आती है वो काउंटेबल, और जो चीज क्वांटिटी में आती है, क्वांटिटी में वो क्या होती है? अनकाउंटेबल होती है। जैसे मैंने अनकाउंटेबल का मैंने कहा, मैं कहीं गया और मैंने कहा कि आई वांट अ ग्लास ऑफ वाटर, आई वांट अ ग्लास ऑफ वाटर। तो मैंने क्या मांगा वहां पे? अ ग्लास ऑफ वाटर। तो ये अ ग्लास ऑफ क्या हुआ? ये क्वांटिटी हुई, एक गिलास पानी, ये क्या हुई? क्वांटिटी हुई। और क्यों? क्योंकि पानी अनकाउंटेबल है। हम ऐसा नहीं बोलते हैं कि मुझे एक पानी दो, मुझे 2 पानी दो। तो जहां पे हम क्वांटिटी की बात करते हैं वहां पे अनकाउंटेबल, और जहां पे नंबर की बात करते हैं, यदि मैं किराने की दुकान पे गया और मैंने कहा कि आई वांट टू परचेस ऑयल, तो वो पूछेगा हाउ मच। यदि मैं बोलूंगा आई वांट टू परचेस टी लीव्स, चाय पत्ती, तो वो बोलेगा हाउ मच। लेकिन यदि मैं वहां पे पूछता हूं यदि मैं गया और मैंने पूछा, मैंने कहा आई वांट टू परचेस सम बुक्स, तो वो क्या कहेगा? हाउ मेनी बुक्स। चेयर, मोबाइल, पेन, ये सब क्या है? काउंटेबल में आते हैं, जो चीज हम काउंट कर सकते हैं। और यदि जो चीज मात्रा में आती है, क्वांटिटी में आती है, तो वो क्या होती है? अनकाउंटेबल नाउन में आती है। अब एक और कंफ्यूजन कि पोयम काउंटेबल है और पोएट्री अनकाउंटेबल, मशीन काउंटेबल है और मशीनरी अनकाउंटेबल। कैसे? देखो, पोयम इज ए थिंग विच आई राइट। मैंने पोयम एक ऐसी चीज जो मैंने लिखी।
तो मैंने बोला मैंने 4 पोएम लिखी, आई हैव रिटन 4 पोएम्स या आई रोट 4 पोएम्स। लेकिन पोएट्री इट इज नॉट अ काउंटेबल नाउन। क्यों? क्योंकि पोएट्री क्या है? आर्ट ऑफ द पोएम है, कलेक्शन ऑफ द पोएम है। कलेक्शन ऑफ द पोएम्स क्या कहलाती है? पोएट्री। सेम एज मशीन और मशीनरी में है। मशीन जो है नग में आती है, मेरे पास 2 थ्रेशर मशीन है, मेरे पास 4 थ्रेशर मशीन है। लेकिन मशीनरी इज ए सिस्टम। मशीनरी क्या है? सिस्टम है, और सिस्टम कभी भी हम गिन नहीं सकते। सेकेंड रूल, वर्ब्स। अब देखो काउंटेबल अनकाउंटेबल ये तो इसके एग्जाम्पल हो गए। अब इसमें क्या क्या चीजें लगती है? सबसे पहले वर्ब कैसे उपयोग में आती है इसके? सिंगुलर नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब, प्लूरल नाउन प्लस प्लूरल वर्ब। मतलब सिंगुलर नाउन यदि हो रहेगी तो वर्ब कैसी रहेगी? सिंगुलर वर्ब रहेगी, और प्लूरल नाउन रहेगी तो वर्ब कैसी रहेगी? प्लूरल वर्ब रहेगी। जैसे मैंने कहा फोर गर्ल्स आर dancing on the stage। तो 4 गर्ल्स क्या हुई? प्लूरल काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो वर्ब कैसे रहेगी? प्लूरल वर्ब रहेगी। लेकिन यहां पे यदि मैं 4 की जगह केवल ए कर देता हूं और एस हटा देता हूं तो वर्ब कैसी हो जाएगी? सिंगुलर हो जाएगी, इज लग जाएगा। ए गर्ल इज डांसिंग ऑन द स्टेज। मतलब यदि सिंगुलर वर्ब रही तो सिंगुलर नाउन रही तो वर्ब कैसी रहेगी? सिंगुलर रहेगी, और प्लूरल नाउन रही तो वर्ब कैसी रहेगी? प्लूरल रहेगी। लेकिन यहां पे अनकाउंटेबल नाउन में वर्ब जो है सिंगुलर ही रहेगी। क्यों? क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर ही उपयोग में आती है, कभी भी वो प्लूरल नहीं होती है। ये जैसे मैंने लिखा मनी इज मोर इंपोर्टेंट, मनी इज मोर इंपोर्टेंट। तो मनी यहां पे कितनी है ये मैटर नहीं करता, चाहे वो ज्यादा हो या कम हो, लेकिन किस में गिनी जाएगी? केवल सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन में गिनी जाएगी। तो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है इसलिए सिंगुलर में गिनी जाएगी। इसलिए इसकी जो वर्ब रहेगी वो कैसी रहेगी? सिंगुलर वर्ब रहेगी। मतलब चाहे मात्रा अधिक हो या कम हो, पर हमेशा वर्ब कैसी रहेगी? सिंगुलर रहेगी। क्योंकि चाहे मात्रा अधिक हो, क्वांटिटी कितनी भी हो, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर में उपयोग में आती है। अब आती है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में मेनी, फ्यू, ऑफ फ्यू, अ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, etc। इसमें मच, लिटिल, अ लिटिल, अ क्वांटिटी ऑफ, अ पीस ऑफ, etc। देखो मैंने कहा अभी थोड़ी देर पहले एक उदाहरण दिया था कि आई वांट टू परचेस ऑयल, तो सामने वाला क्या पूछेगा? हाउ मच। तो जहां पे एडजेक्टिव की बात आती है तो वहां पे अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा मच, लिटिल, अ क्वांटिटी ऑफ या अ पीस ऑफ लगता है। जैसे यहाँ पे ऑयल का मैंने बोला कि आई वांट टू परचेस ऑयल, तो उसने बोला हाउ मच। मतलब ऑयल क्या है? अनकाउंटेबल है, जिसको हम गिन नहीं सकते, अनकाउंटेबल है, इसलिए वहां पे एडजेक्टिव क्या लगा? मच लगा। लेकिन यदि मैंने बोला दुकान पे जाके कि आई वांट टू परचेस सम बुक्स, तो वो बोलेगा, या सम नोटबुक्स, तो वो बोलेगा हाउ मेनी। क्या बोलेगा? हाउ मेनी, कितनी कॉपियां खरीदना आप चाहते हो। तो जहां पे काउंटेबल हो वहां पे मेनी, फ्यू, अ फ्यू, अ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, etc, ये सारी चीजें लगती है। लेकिन एडजेक्टिव में मच, लिटिल, अ क्वांटिटी ऑफ, अ पीस ऑफ लगता है। जैसे मैंने कहा कि देयर इज अ लिटिल वाटर,
इन द ग्लास, ग्लास में थोड़ा ही पानी है। लेकिन मैं वहां पे यदि बोलूंगा कि देयर इज इट इज अ फ्यू वाटर इन द ग्लास, क्या ये सही है? नहीं। क्यों? क्योंकि अ फ्यू क्या है? काउंटेबल के लिए है, और लिटिल अ लिटिल किसके लिए है? अनकाउंटेबल के लिए। अ फ्यू किसके लिए लगेगा? जैसे मैं कहीं गया शादी ब्याह में, और मैं घर आया जब, और मेरे पेरेंट्स ने पूछा कि हाउ मेनी पीपल आर देयर, कितने लोग थे वहां पे, तो मैं बोलूंगा अ फ्यू पीपल आर देयर, कुछ ही लोग वहां पे थे। तो जहां पे अ फ्यू आ जाए समझ लेना काउंटेबल है, और जहां पे लिटिल अ लिटिल या मच या द लिटिल या अ क्वांटिटी ऑफ अ पीस ऑफ आ जाए तो वो क्या कहलाती है? अनकाउंटेबल। अब आता है आर्टिकल। आर्टिकल ए एंड द कैन बी यूज्ड। क्या? ए एंड द, ये जो है तीनों यूज होते हैं। देखो the boys are playing football. The boys are playing football. तो द लग गया, काउंटेबल है, बॉयज काउंटेबल है, प्लूरल काउंटेबल प्लूरल है, तो यहां पे वर्ब कैसे लगी? जो है प्लूरल वर्ब लगी, द लग गया। यदि मैं बोलूंगा कि अ बॉय इज सिंगिंग, एक लड़का गा रहा है, तो अ भी लग गया। आई हैव अन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला हम गिन सकते हैं, तो अन लग गया। तो इसमें काउंटेबल नाउन में अ, अन और द तीनों आर्टिकल उपयोग में आते हैं, लेकिन यहां पे अनकाउंटेबल नाउन में आर्टिकल केवल द उपयोग में आता है। कैसे? द पोएट्री ऑफ कवि कालिदास हैज बीन taught in the classroom. The poetry of कवि कालिदास has been taught in the classroom. तो यहां पे द जो है क्यों लगा? यहां पे कोई एस तो लगा नहीं है, तो फिर द क्यों लगा? क्योंकि ये क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ केवल और केवल क्या लगता है? ओनली द कैन बी यूज्ड। तो जहां पे केवल द लगता है वो आर्टिकल, और काउंटेबल में जो है ए एंड द तीनों प्रयोग में हम ला सकते हैं। बस ये कुछ ध्यान रखना है। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल समझाऊंगा जो फाइंडिंग एरर जिसको बोलते हैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल में, जो फाइंडिंग एरर्स होते हैं कि एग्जाम में, लास्ट एग्जाम में इनके प्रश्न पूछे गए हैं, मैं आपको वो सारी चीज समझाऊंगा कि इसमें काउंटेबल अनकाउंटेबल में एरर कैसे फाइंड करते हैं और कैसे इसको हम सोल्व करेंगे, क्योंकि हमारे लिए हर चीज महत्वपूर्ण है। हम कॉम्पिटिटिव के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, तो हमें वो सारी चीजें पढ़नी है जो कि जो है एग्जाम में आती है। अब इसके काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन के कुछ क्वेश्चंस हैं जो लास्ट एग्जाम्स में आए हैं, और इन क्वेश्चंस से आप समझ जाओगे कि दूसरे जो क्वेश्चंस है उसको कैसे सोल्व करना और कैसे फाइंडिंग एरर, मतलब एरर कैसे फाइंड करना, एरर वाले क्वेश्चंस कैसे आते हैं काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन में। सम आईएमपी क्वेश्चंस ऑफ काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। देखो क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं, लेकिन यदि केवल मैं क्वेश्चन से लेके बैठ जाऊंगा तो फिर हमारे दूसरे टॉपिक्स अधूरे रह जाएंगे। तो हम केवल एग्जाम्पल से समझेंगे, और एग्जाम्पल से हमको पता चल जाएगा कि एरर फाइंडिंग कैसे करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम अनकाउंटेबल नाउन के जो मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल्स है, जैसे इंफॉर्मेशन। आप लास्ट पेपर उठा के देखेंगे कोई से एग्जाम्स का, जो तो उसमें इंफॉर्मेशन, एडवाइस, मशीनरी, पोएट्री, इनका एक क्वेश्चन तो मिल ही जाएगा आपको। तो हमें ध्यान रखना है कि कहाँ पे ये हम मिस्टेक करते हैं और कैसे इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहला इंफॉर्मेशन। माई पेरेंट्स ऑब्टेन मेनी इंफॉर्मेशंस
अबाउट दिस चाइल्ड लास्ट नाइट नो एरर। अब कौन से पार्ट में एरर है हमको ये फाइंड करना है। और एरर फाइंड कैसे करते हैं, तो सबसे पहले देखो कि इंफॉर्मेशन कैसा नाउन है, काउंटेबल है अनकाउंटेबल है। तो इंफॉर्मेशन क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। पर यहां पे देखो इंफॉर्मेशन के पीछे क्या लगा है, एस लगा है, पहली गलती। दूसरी गलती है कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ कभी भी मैनी का प्रयोग नहीं किया जाता है। मतलब क्या हुआ, एरर कौन से इस पे है, सेकेंड नंबर पे एरर है। मतलब यहां पे मेनी इंफॉर्मेशंस नहीं आएगा, यहां पे आएगा अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। क्या आएगा, अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। मतलब एरर कौन से हैं, सेकेंड नंबर पे एरर है। ना तो मेनी आता है और ना इंफॉर्मेशन के साथ एस लगता है। सेकेंड, एडवाइस। रमेश टुगेदर विथ हिज फ्रेंड्स गेव सारिका गुड एडवाइसेस नो एरर। अब देखिए यहां पे भी वही बात आ रही जो ऊपर थी कि एडवाइस क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। तो अनकाउंटेबल नाउन है तो ये एस कैसे लग गया, क्योंकि काउंटेबल नाउन के पीछे मान लीजिए मैंने लिखा बुक, और इसका यदि मेरे को प्लूरल बनाना है तो क्या लगा देंगे, एस लगा देंगे। मतलब ये क्या बन गई, प्लूरल बन गई। लेकिन यदि मुझे एक सलाह लेनी है, दो सलाह लेनी है, कई सलाह लेनी है, तो हम यहाँ पे एडवाइस को एडवाइसेस नहीं लिखेंगे। क्यों, क्योंकि एडवाइसेस क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। तो एरर कौन से इसमें है, फोर्थ नंबर पे। ये चीज ध्यान रखना। तीसरा है मशीनरी। मैंने बताया था कि मशीनरी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। जैसे यहां लिखा प्रश्न है, द मशीनरीज आर नो फंक्शनिंग प्रॉपरली दिस डेज नो एरर। अच्छा, कुछ बच्चों की प्रॉब्लम ये रहती, कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर हमें इंग्लिश का अर्थ करना नहीं आता, कोई सेंटेंस का अर्थ करना नहीं आता। तो मैं बता दूं कि इंग्लिश का अर्थ याद होना कोई मैटर नहीं है। देखो मैं आपके सामने कोई मीनिंग नहीं कर रहा हूं, हमें केवल अपने नियम का ध्यान रखना है कि नियम क्या काम कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे कोई अर्थ करने की आवश्यकता नहीं है, आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि मशीनरी काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। अब मशीनरी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन है तो कैसे आएगा, सिंगुलर आएगी। तो सिंगुलर में तो यहाँ तो मशीनरीज हो गया, मतलब क्या हो गया, ये तो काउंटेबल मतलब जो है इसको तो बहुवचन बना दिया। और दूसरी चीज ये है कि यहाँ पे वर्ब कैसे यूज कर दी, प्लूरल वर्ब यूज कर ली। तो ये दोनों चीज क्या है, गलत है। मतलब एरर कहां पे है, फर्स्ट नंबर पे एरर है। तो अब ध्यान क्या रखना है अपने को कि मशीनरीज नहीं होता है, मशीनरी होता है। और आर नहीं लगता है, क्या लगता है यहाँ पे, इज। मतलब यहाँ पे सिंगुलर वर्ब ही यूज होगी। अच्छा, उसका क्वेश्चन पूछने का तरीका ऐसे भी हो सकता है और एक तरीके से और क्वेश्चन पूछ सकता है। वो कैसे, जैसे उसने मशीनरीज, जैसे यहां पे है मशीनरीज आर, उसने ऐसा ना पूछते हुए उसने कैसे पूछ लिया, उसने ऐसे लिख दिया, मशीनरी इज। अब बताइए, आपने देखा कि सर ने बताया था कि मशीनरी सिंगुलर जो है अनकाउंटेबल नाउन है, सिंगुलर वर्ब यूज होती है, वाक्य करेक्ट है, नो एरर। लेकिन क्या सही है, नहीं। मैंने फिर बताया था कि आर्टिकल ए एन और द का प्रयोग केवल काउंटेबल नाउन के साथ प्रयोग होता है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ प्रयोग नहीं होता है। तो वो ऐसे भी घुमा के क्वेश्चंस कर सकते हैं कि हो सकता है वो मशीनरी इज कर दे, तो हम तो केवल यहाँ ध्यान रखें और मिस्टेक यहाँ निकल जाए। तो इसलिए ये ध्यान रखना है कि यदि वो द मशीनरीज आर करे तो भी रोंग है, अ मशीनरी इज करे तो भी रोंग है। यहां पे क्या आएगा, सही क्या रहेगा, द मशीनरी इज। लेकिन उसने प्रश्न हमसे कैसे पूछा था, द मशीनरीज, द मशीनरी आर, द मशीनरीज आर। क्वेश्चन कैसा पूछा, द मशीनरीज आर। तो एरर कहां पे है, फर्स्ट नंबर पे एरर है। फिर फोर्थ है पोएट्री। वही बात आ गई, जैसे मशीनरीज में जो रूल्स काम करेंगे वो यहां भी करेंगे। द पोएट्रीज ऑफ, तो पोएट्रीज क्या हुई, पोएट्री तो
सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है तो यहाँ पे क्या आएगा, द पोएट्री, मतलब इरर कहाँ पे है, फर्स्ट नंबर पे। अब अनकाउंटेबल नाउन, अब क्या है, सॉरी काउंटेबल नाउन। अब काउंटेबल नाउन में कैसे फाइंड इरर करते हैं? पीपल, सबसे पहले है पीपल। पीपल काउंटेबल है अनकाउंटेबल है? बोले काउंटेबल है। अच्छा, ये सिंगुलर है, सिंगुलर है, ये प्लूरल है। पीपल में जरूरी नहीं है कि एस लगना, यदि एस लग गया तो ये गलत हो जाएगा। पीपल ऑलरेडी क्या है, प्लूरल है। क्या है ये, प्लूरल है, प्लूरल नाउन है ये। तो पीपल, तो द पीपल हु लिव इन हॉलैंड आर कॉल्ड डच, नो एरर। अब यहां पे कहां एरर है? तो जरूरी नहीं है कि सब में एरर पूछे, कभी कभी हमको कंफ्यूज करने के लिए वो नो एरर का भी क्वेश्चन दे देता है, जिससे क्या होता है कि हम तो एरर ढूंढने में लग जाए कि यार कहाँ एरर होगा, कहाँ यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, हमको समझ नहीं पड़ रहा है कहाँ एरर होगा, और हम तुक्के में या तो यहाँ लगा के आ जाएंगे, या यहाँ लगा के आ जाएंगे, या यहाँ लगा के आ जाएंगे। लेकिन जरूरी नहीं है कि वो केवल एरर वाला क्वेश्चन ही दे कि सब में एरर ही हो, कभी कभी नो एरर का भी क्वेश्चन वो दे सकता है। कैसे? पीपल, द पीपल हु लिव इन हॉलैंड आर कॉल्ड डच, नो एरर। तो यहाँ पे पीपल क्या है, प्लूरल नाउन है, तो वर्ब कैसे लगेगी, प्लूरल वर्ब लगेगी। तो देखो प्लूरल वर्ब लगी हुई है, बिल्कुल लगी हुई है, तो यहाँ पे क्या है, नो एरर। क्यों? क्योंकि गलती कोई नहीं है, कोई मिस्टेक नहीं है। यदि यहाँ पे आर की जगह इज होता तो एरर कहां होता, फोर्थ नंबर पे। यदि आर की जगह इज होता तो एरर फोर्थ नंबर पे होता, लेकिन उसने इज ना देते हुए क्या कर दिया, आर दे दिया, मतलब एरर नहीं है। पर्सन, अ पर्सन हु आर रिसीविंग मेडिकल ट्रीटमेंट इज डेड, नो एरर। अब बताइए कहां एरर है? तो देखो मैंने लिखा है यहां पर अ पर्सन, मतलब क्या है ये, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। क्या है यह, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। अब whom are receiving medical treatment is dead, no error। तो एक नियम कहता है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन ने बताया, सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो तो वर्ब कैसी लगेगी, सिंगुलर वर्ब लगेगी। कैसी लगेगी, सिंगुलर वर्ब लगेगी। तो यहां पे वर्ब की जगह क्या आएगा, was। मतलब एरर कौन से नंबर पे है, सेकंड नंबर पे, क्योंकि ये तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो क्या लगेगा, was लगेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट इज डेड, नो एरर। तो एरर कौन से इसमें है, सेकंड, क्योंकि यहाँ पे अ पर्सन इज अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, वर लगा हुआ है, बल्कि आना चाहिए was। तो वर तो गलत है, was सही है, तो एरर कहां पे हो गई, सेकंड नंबर पे हो गई। तो क्योंकि हूं के बाद जो वर्ब लगेगी वो किसके अकॉर्डिंग लगेगी, हूं के पहले कौन सा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट सिंगुलर है या सब्जेक्ट प्लूरल है। यदि हूं के पहले सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हूं के बाद वर्ब कौन सी लगेगी, सिंगुलर लगेगी, और हूं के पहले यदि सिंगुलर वर्ब है, प्लूरल वर्ब है, तो वर्ब कैसे लगेगी, प्लूरल वर्ब लगेगी। इतना ध्यान रखना है। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे मेरे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। बने रहिए वेदांत एकेडमी में इंग्लिश विद आर के व्यास के साथ। थैंक यू सो मच।